डरावनी कहानी हर शनिवार। ये एक मात्र कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। बात उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। इतना मॉडर्न फैशन नहीं था। एक स्टेशन से एक लड़का ट्रेन में बैठा अपने शहर भोपाल से पहले इटारसी तक जाने के लिए, और इटारसी जाने के लिए जब वो ट्रेन में बैठा जनरल कंपार्टमेंट में, तो एक स्टेशन के बाद एक लड़की भी उसी डिब्बे में चढ़ी और वो बैठने के लिए अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। लड़का उस लड़की को थोड़ी सी हेल्प करता है और कहता है कि प्लीज़ आप चाहें तो यहाँ बैठ जाइए। लड़की कहती है थैंक यू, और लड़का बड़े अदब से कहता है धन्यवाद, और उसको बैठने का इशारा करके कहता है कि आइए बैठिए। अब ट्रेन चल पड़ती है। लड़की उस लड़के से कुछ बातचीत शुरू करती है। लड़का बड़ा शर्माते हुए धीरे धीरे उससे भी बात करना शुरू करता है। लड़की लड़के से पूछती कि आपका नाम क्या है? तो लड़का बताता है मेरा नाम अरुण है। और लड़की से उसका नाम पूछा जाता है तो वो बताती है कि मेरा नाम लूसी जेनिफर है। अब दोनों आपस में एक दूसरे से खूब बातचीत करते हुए ट्रेन के सफ़र का मज़ा लेते हैं। तभी मौसम अपना अंदाज दिखाने लगता है। बाहर बारिश का मौसम, आसमान पे काले बादल छा जाते हैं। थोड़ी देर बाद हवा तेज चलने लगती है। लगता है कि अब पानी गिरने ही वाला है। और बस फिर क्या था, कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदें शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें गिर रही है, मस्त ठंडी हवा आ रही है। तभी हवा का एक झोंका आता है और बारिश की बूंदें खिड़की की तरफ आने लगती है। अरुण देखता है कि लूसी भीग रही है तो लपक कर कहता है प्लीज़ आप थोड़ा इधर हटिए, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। और वो लूसी की तरफ की खिड़की भी बंद कर देता है और अपने तरफ की भी। अब दोनों ही बातें करते हुए सफ़र करते हैं। दोनों को इस सफ़र में एक हमसफ़र की तरह दो दोस्त मिल गए होते हैं। लड़की बताती है कि मैं इटारसी से 2-3 स्टेशन पहले एक डोंगरी करके है, वहाँ की रहने वाली हूँ और वहीं उतरूँगी। तो लड़का कहता है डोंगरी? डोंगरी के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, बहुत खूबसूरत जगह है। फिर क्या था? लड़की डोंगरी के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती। हाँ, तुम डोंगरी कभी आए नहीं? लड़का कहता है मैं हाँ डोंगरी नाम सुना हूँ, बहुत खूबसूरत एक हिल स्टेशन है। तो लड़की कहती जब इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है का नाम तुमने सुना है और कभी घूमने नहीं आए, तो क्यों ना आज डोंगरी चलो, उतर जाओ डोंगरी और कल चले जाना, मेरे घर रुक जाओ। तो लड़का शर्मा जाता है, कहता है अरे बाबा, मैं और तुम्हारे घर कैसे रुक जाऊं? नहीं नहीं, मुझे टाइम पर पहुंचना है। लड़की पूछती कि भाई ऐसा क्या है, क्या तुम शादीशुदा हो? लड़का कहता नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो लड़की कहती कि अरे भाई जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो घर में कोई बीवी तुम्हारी इंतज़ार तो नहीं कर रही, बच्चे तुम इंतज़ार तो नहीं कर रहे, फिर क्या है, डोंगरी फिर कब आना होगा? आओ, हमारी बहुत बड़ा फार्म हाउस है, तुम हमारे घर रुक जाना और डोंगरी घूमना। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है और बहुत अच्छी झील है और एक झरना भी है, देखोगे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। अब उसकी बातें सुनते जा रहा था अरुण, सुनते जा रहा था। उसे लगा कि वो डोंगरी ही पहुँच गया है। फिर अचानक उसे याद आया कि डोंगरी नहीं, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन उसका मन तो अब ऐसा लगने लगा था कि वो डोंगरी पहुँच गया, और लूसी की बातों से लगने लगा कि वाकई डोंगरी देखने लायक जगह है। कभी उसका मन होता कि क्यों ना
रुक जाऊं, कभी मन करता कि नहीं, अगर रुक जाऊंगा तो लूसी के घर वाले क्या कहेंगे। और यही सोचते सोचते कहा, नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा तो डोंगरी घूम लूँगा और तुम्हारे घर का पता पर बता दीजिएगा, ताकि मैं तुमको किसी तरह इन्फॉर्म कर दूं कि मैं डोंगरी आया हूं, और हम लोग फिर मिल जाएंगे और फिर डोंगरी घूम लेंगे। तो लड़की कहती, इतना क्यों शर्मा रहे हो, चलो मेरे घर, कोई डरने की बात नहीं। तो लड़का कहता है, भाई तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। फिर लूसी कहती है कि मेरे घर वाले उन लोगों के जैसे नहीं हैं कि ये अगर मेरे किसी फ्रेंड को देख ले तो 10 तरह के सवाल करे। जी नहीं, मानती हूँ आज लोग किसी लड़की के दोस्त को देख लेते हैं तो 10 तरह के सवाल पूछते हैं, ये लड़का कौन है, क्यों तुम इसके साथ घूम रही हो, इसको घर लेके क्यों आई हो। और फिर लूसी हंसने लगती, शायद ऐसा तुम्हारे घर में हो सकता होगा, अगर मैं तुम्हारे घर चले जाऊं तो तुम्हारे घर वाले यही सवाल करेंगे ना। तो लड़का कहता कि हाँ, क्या बताऊं भाई, सवाल करने वाले बड़े बुजुर्ग कर ही लेते हैं। तो लूसी कहती कि लेकिन मेरे घर में ऐसा सवाल करने वाला कोई नहीं है। तो लड़का पूछता कि तुम्हारे घर में है कौन। एक मौसी है, मैं हूँ, और एक हमारे यहाँ चौकीदार है, हम 3 लोग हैं, बस 3 के सिवा चौथा कोई नहीं है। अब तुम ही बताओ सवाल कौन करेगा। तो लड़का किसी तरह हिम्मत करता है, कहता ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चलो आज रुक जाता हूँ, और कल यही ट्रेन जब फिर मिलेगी तो इसी ट्रेन में बैठ करके आगे चला जाऊंगा। अब धीरे धीरे देखते देखते डोंगरी स्टेशन पास आ जाता है, और अरुण अपना मन बना चुका रहता है कि वो डोंगरी उतरेगा और लूसी के घर जाएगा। बार बार अरुण लूसी से ये सवाल करता है, मैं बुरा ना मानना तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर सचमुच कोई ऐसा नहीं है ना जो तुमसे पूछे ये लड़का कौन है। लूसी को बड़ी जोर से हंसी आती, बोले मैंने कहा ना मेरे घर ऐसा कोई नहीं है। चलो अब आखिर डोंगरी स्टेशन उतरकर दोनों लूसी के घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में इतना मनोरम दृश्य देख करके अरुण कहता है कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा। अब अरुण का मन तो ये कहता है कि क्यों ना यहीं डोंगरी में बस जाऊं। फिर वो कहता है कि मुझे पढ़ाई करना है और अपने हॉस्टल पहुंचना है। फिर रास्ते में लूसी से बातें करते हुए आगे बढ़ता है, तभी एक बग्गी खड़ी मिलती है। दोनों उस बग्गी में बैठते हैं और सीधा उस स्थान पहुंचते हैं जहां लूसी का अपना घर है। लूसी उस बग्गी को वहीं रुकवा देती है और कहती है कि यहाँ से हमको पैदल जाना होगा। पता नहीं क्यों लूसी घर तक बग्गी को नहीं ले जाना चाहती थी। जरूर कोई राज था। अब ये राज क्या था, ये आगे आपको समझ आएगा कि आखिर ये राज क्या है। अरुण बग्गी से नीचे उतरता है। लूसी कहती है चलो यहाँ से थोड़ी सी दूर पे मेरा घर है और एक घर के पीछे फार्म हाउस है, आओ। अरुण लूसी के साथ साथ जाता है। थोड़ी सी दूर पे जाने के बाद देखता है एक बहुत ही खूबसूरत पार्क जैसा, कुछ बाग बगीचा जैसा दिख रहा है। उस बगीचे के भीतर से वो दोनों अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर पे जा कर के देखता है कि वहाँ पर एक अंग्रेज़ों के ज़माने के जैसा एक क्वार्टर है जिसमें अंग्रेज़ रहा करते थे। अरुण ठिठक जाता है तो लूसी उसका हाथ पकड़ कर कहती, अरुण सोचो मत, आओ चलो चलो। ऐसा कहते कहते लूसी उसको अपने घर ले जाती है। घर में एक बूढ़ी औरत लूसी का इंतज़ार करती रहती है। जैसे ही अरुण पहुंचता है तो सोचता है कि ये बूढ़ी औरत ज़रूर सवाल करेगी, कौन तुम्हारे साथ आया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो आगे बढ़ कर के लूसी को गले लगाती है और लूसी कहती है कि मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आया है। तो लूसी की मौसी कहती है वेलकम वेलकम। उस बूढ़ी औरत के मुंह से वेलकम शब्द सुन करके अरुण बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो
जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं। अब कुछ देर बाद लूसी चाय बनाकर लाती है। आराम से वो समय बिताते हैं, रात का खाना खाते हैं और रात में सोने की तैयारी करते हैं। लूसी अपनी मौसी के साथ बाजू वाले कमरे में और अरुण दूसरे कमरे में सोया रहता है। कमरे के दरवाजे खुले रहते हैं, सामने का गेट बंद। चौकीदार बाहर आराम से बैठा है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। चांदनी रात रहती है, बारिश थम चुकी होती है। अब दोनों अपने अपने कमरे में खाना वाना खा करके सो रहे होते। तभी आधी रात को अरुण की नींद खुल जाती है। अरुण देखता है पूरे कमरे में सन्नाटा सा छाया है, घर के दरवाजे खुले हैं। तो उठता है और चौकीदार को देखता है। चौकीदार अपनी जगह पर नहीं है। वो वापस अपने कमरे में आता है, अपने पलंग पर, और अपने कमरे के बाजू वाली खिड़की से झांक कर दूसरे कमरे में देखता है कि लूसी वहाँ होगी तो लूसी को वो आवाज़ दे के कहेगा। उसे प्यास लगी थी तो देखता है कि वहाँ लूसी नहीं है। और ना ही लूसी की मौसी भी नहीं है। तो इधर उधर तलाश करने लगता है। लूसी लूसी, चौकीदार चौकीदार करके चिल्लाता है, तो कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती। वो परेशान हो जाता है, पीछे तरफ के दरवाजे की तरफ जाता है तो देखता है कि थोड़ी दूर पे दो लोग खड़े हैं। दो व्यक्ति कौन है समझ में नहीं आ रहा है। चांदनी रात जरूर है। फिर वो जरा सा आगे बढ़कर गौर से देखता है तो देखता है कि लूसी किसी से बात कर रही है। इतनी रात को, आधी रात बीत चुकी है, लूसी किससे बात कर रही है? वो डरते डरते थोड़ा छिपते छिपते आगे बढ़ता है और एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है। तभी वो देखता है लूसी थोड़ी दूर पर ही खड़ी है और उसके सामने एक अजीब सी शक्ल सूरत का लंबा ऊंचा पूरा एक आदमी खड़ा है, जो सर से लेकर पैर तक कुछ कपड़े पहना है। ऐसा लगता था चोंगा जैसा कुछ पहना रखा है। लूसी इस बात से बिल्कुल बेखबर रहती है कि उसके पीछे कोई उसको ढूंढता हुआ वहाँ तक आ गया है। अरुण बड़े गौर से देखता है कि लूसी उस आदमी से कुछ बात कर रही है, लेकिन क्या बात कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी मौसी का कोई अता पता नहीं था। तभी देखता है कि लूसी उस आदमी के साथ साथ चले जा रही है। अरुण के मन में कुछ कौतूहल होता है। सोचता है आखिर ये लूसी इतनी रात को जा कहाँ रही है। वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और लूसी के पीछे पीछे लूसी के अनायास ही जाने लगता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो देखता है कि थोड़ी दूर पे एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं और जा कर के कब्रिस्तान के दरवाजे के पास सिर्फ खड़े हो जाते हैं तो सोचता है अरुण कि ज़रूर कोई आकर के कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलेगा या ये लोग खुद हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोलेंगे। लेकिन नहीं, वो दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं और धीरे से कब्रिस्तान का दरवाज़ा की आवाज़ के साथ अपने आप खुलता है। अरुण देखकर डर जाता है और हैरान, इतनी रात को ये कब्रिस्तान में क्या करने आई है। तभी लूसी अपने पास से एक मोमबत्ती निकालती है और वो व्यक्ति भी मोमबत्ती निकालता है और दोनों उस मोमबत्ती को जलाकर आगे बढ़ते हैं। अरुण ना चाहते हुए भी, डरते हुए भी, फिर भी लूसी के पीछे पीछे चला जाता है। ना जाने क्यों उसके मन में ये जानने की कौतूहलता बढ़ते जाती है कि आखिर लूसी इतनी रात को कब्रिस्तान में क्यों आई है। तभी वो देखता है कि लूसी और वो आदमी
दोनों उस कब्रिस्तान तक पहुंच गए जहां चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। बीच में एक रास्ता है और उसके आजू बाजू कब्र ही कब्र है। वहां जाने के बाद वो व्यक्ति जो लूसी के साथ है वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके कुछ बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, ना जाने क्या बड़बड़ा रहा है। और तभी लूसी आगे बढ़ करके धीरे धीरे सभी कब्रों को हाथ लगाती है और जैसे ही कब्रों को हाथ लगाती है कब्रें खुलती जाती है। आसपास दूर दूर कुछ कुत्ते अपने आप ही भौंकने लगते हैं और रात में जैसे कुत्ते जाने क्या देखकर जोर से मनहूस जैसी रोने की आवाज निकालते हैं। अरुण उन आवाज़ों को सुनकर बड़ा डरता है। कभी मेंढक के टरटराने की आवाज़ आ रही है, कभी कुत्तों के रोने की आवाज़, तो कभी चमगादड़ के चीं चीं करने की आवाज़। अरुण की जान सूखी जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक तरफ डर, दूसरी तरफ जिज्ञासा, ये जानने की आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद देखता है कि जिन जिन कब्रों को उसने हाथ लगाया था सारी कब्रें खुलती जा रही है और उसमें से जो अंदर सोए हुए कोई मृतात्मा जैसे बाहर निकल रहा है और प्रेत की तरह निकल करके वो बाहर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रों के अंदर कोई सोए थे और वो कब्र से निकलकर रात में बाहर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक स्थान पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते गोल घेरा बनाकर वो वहाँ इकट्ठे रहते हैं। अरुण देख रहा था आखिर क्या हो रहा है। तभी देखता है कि कुछ लोग आए और आकर वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल रख दिए और पीछे पीछे दो आदमी एक लाश को उठाकर ला रहे हैं और लाश उठाकर ला करके टेबल पे रख देते हैं और वो लाश लेकर के आने वाले वहाँ से हट जाते हैं। उनके हटते ही वो प्रेतात्माएं जो कब्र से निकली है अजीब सी आवाज़ निकाल रही है, जैसे मानो वो भूखे हों और जैसे कोई भूखे इंसान चिल्लाते हैं, बड़बड़ाते हैं। इस तरह की कुछ डरावनी सी आवाज़ निकालते हुए उस लाश के ऊपर झपट पड़ते हैं और देखते ही देखते उसको नोचने लगते हैं, चूसने लगते हैं। ये ऐसा भयानक दृश्य सामने दिखाई देता है कि अरुण की तो मानो वहाँ रूह कांप सी रही है, हाथ पैर थरथरा रहे हैं, खून ऐसा लग रहा था जम सा गया है। मगर पता नहीं क्या आखिर बात थी कि वो इतना डरने के बाद भी सब कुछ देखने को विवश था और देखे जा रहा था। एक लोमहर्षक दृश्य, डरावना दृश्य, विभत्स दृश्य, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उसके सामने था।